जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पिछले साल वाले सवालों को जरूर कर लीजिएगा जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे हुए प्रश्न हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को करने वाले हैं। ज्योमेट्री आपका कंप्लीट करा दिए हैं, ज़रूर आप लोग देखे होंगे वो क्लास, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और कांटेक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। आइए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास का देखते हैं। आपको कॉट की वैल्यू दी गई है 3/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin 2a माइनस cos 3a। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले फार्मूले ज़रूरी हैं इसके लिए, बिना फार्मूला के तो ये बनेगा नहीं, है ना। तो sin 2a cos 2a, sin 3a cos 3a, इन सब का फार्मूला हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो पहला फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे sin 2a का, है ना। तो sin 2a, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है 2 sin a इंटू cos a। 2 sin a cos a, ये होता है हमारा sin 2a का फार्मूला। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम कहें कि cos 2a का फार्मूला क्या होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, ये होता है फार्मूला। और इसी को अगर थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जाए तो ये बनता है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यही एक और फार्मूला बनता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये तीनों फार्मूले आपके cos 2a के हैं। आइडेंटिटी लगा लगा के चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। आइडेंटिटी कौन सी होती है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, है ना, तो उससे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर sin 3a का, इसका sin 3a का फार्मूला। इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं याद रखेंगे तो आपको ही दिक्कत जाने वाला है। ठीक है, ये फार्मूला होता है दोस्तों 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, है ना, ये फार्मूला हो गया। अब सेम ऐसे ही आपका cos 3a का फार्मूला होता है, cos 3a का भी फार्मूला होता है। ये होता है, ये 4 इधर आ जाता है ना, तो 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a, ये आपका cos 3a का फार्मूला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं अपने इस सवाल पे। सवाल में क्या दिया गया है कि भैया यहाँ पे cot a की जो वैल्यू है वो 3/4 दिया गया है। अच्छा, cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot उसका उल्टा हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे 3 4 परपेंडिकुलर और बेस दिख रहा है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, h यहाँ पर कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25, 25 का रूट ले लेंगे तो हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा। अब चलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, है ना। sin 2a, तो sin 2a के ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, पहला वाला, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sin a। तो यहाँ से बताइए साइन कितना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5, ये हो गया साइन इंटू cos a। तो cos होता है आपका 3/5, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब इसके बाद यहाँ लगा है माइनस, तो लगा देंगे माइनस। अब बात करते हैं यहाँ पर cos 3a का। चलिए cos 3a का फार्मूला ये वाला लगाएंगे हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू cos क्यूब a। तो cos की वैल्यू आपकी 3/5 है, 3/5 का हम लोग यहाँ पर क्यूब कर लेंगे, 3/5 का क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्यूब कर लेंगे। सवाल बढ़िया है, ध्यान से समझते जाइए। माइनस 3 इंटू cos a, तो 3 इंटू cos a मतलब 3/5। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। अब चलिए इसको हमें सॉल्व करना है ना, ये आपका इतना ही होगा। बताइए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 नीचे तो हो गया 25 आपका, और ऊपर कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करिए, तो
4 दूना 8 और 9 72 आ गया, तो ऊपर हो गया 72 माइनस। अब आते हैं इस पे, इसको कैसे सॉल्व करें। 3/5 3/5 दोनों साइड है, तो 3/5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/5 को अपन लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 36, और 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25, और माइनस यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 3/5 को कॉमन ले चुके हैं, है ना। तो यहाँ से पहले इसको देखिए, ये कितना आ जाएगा, 25 × 75, मतलब 36 में से 75 घटाया जाएगा, है ना। 36 में से, तो यहाँ पे बना आपका 72/25, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 3/5, और ये कितना बनेगा, 25 × 75, 75 में से यहाँ पे 36 आप घटा लीजिए, तो 75 में से अगर 35 घटा लें तो 40 पे आ जाएंगे, एक और घटा लीजिए तो 39 पे आ जाएंगे, मतलब ये माइनस का 39 आएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब आप एक बात बताइए, इस डिनोमिनेटर में आपका कितना है, 125 है, लेकिन इसमें सिर्फ 25 है, तो डिनोमिनेटर बराबर करिए, यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 25 बन चुका है, दोनों जगह 125 बन चुका है। तो ये हो जाएगा अपन के 125 नीचे, और बस ऊपर का देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर, अच्छा यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते ना, सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 72 का 5 गुना कर लीजिए, ठीक है, 72 का यहाँ पर 5 गुना कर लीजिए, तो 380 आ जाएगा, क्योंकि नहीं 360 आ जाएगा, है ना। 72 पंचे 360 हो गया, ये 360 हो गया, माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि -3 और -39 प्लस हो जाएगा, और 39 का 3 गुना कर लीजिए, है ना, 117 आ जाएगा, यही ना आएगा। 39 का 3 गुना अगर करेंगे, अच्छा यहाँ 360 होगा ना, तो 40 का 3 गुना 120, उसमें 3 घटा लीजिए तो 117 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 477 और डिवाइड बाई 125, 477/125, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलिए दूसरा सवाल देखिए, ये भी उसी टाइप का है, फार्मूला बेस्ड ही है। आपको कॉसेक की वैल्यू यहाँ पर 5/4 दिया गया है ना, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा ही साइन होता है, तो साइन ए कितना होगा, उल्टा होगा, यानी कि 4/5 होगा। क्लियर। अब आपको पता है कि साइन में आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका मतलब 4 आपका क्या हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, है ना, 4 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर गिवन है 4, हाइपोटेनस 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 4 5 आप जानते हैं ना, 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये आपका हाइपोटेनस गिवन है ना, तो बेस हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। अब क्या चाहिए, इसका फार्मूला लगा लीजिए, तो ये होता है 2 sin a cos a, आपको फार्मूला बताया गया है, 2 sin a cos a प्लस यहाँ पे 2 cos 2a का फार्मूला, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a, चाहे तो वो दोनों फार्मूला भी आप लगा सकते हैं जो आपको बताया गया था, 2 cos स्क्वायर a -1 या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, बस इसी में सारी चीज़ें रख लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 साइन a का वैल्यू 4/5, कॉस a का वैल्यू 3/5 प्लस यहाँ पे 2 कॉस की वैल्यू 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25, है ना, माइनस साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है, साइन का वैल्यू कितना होगा 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 आ जाएगा यहाँ पे, हालांकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी बट देखते हैं, ठीक है। 4 दूना 8 3 24, ऊपर हो गया 24 और नीचे हो जाएगा 25 यहाँ पे, है ना, यहाँ दोनों जगह 25 है, तो 25 25 आ गया, एलसीएम 9 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा 7, मतलब -7 ऊपर हुआ, तो -7 × 2 यानी कि माइनस का 14 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कितना हो गया 25 25 दोनों जगह है, तो ऊपर हो गया आपका 10 और नीचे हो जाएगा 25, थोड़ा काटेंगे हम लोग 5 से, तो 2 बार में और 5 बार में, यानी कि 2/5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट पर हमेशा सवाल देखने को मिलता है, हमेशा के हमेशा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, आप सभी को पता होगा कि 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती हैं, जिनमें से दूसरा आइडेंटिटी हमारा होता है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a या tan स्क्वायर थीटा, जो भी कहिए, है ना, एंगल, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर a, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a = सेक स्क्वायर a, कितना होता है, सेक स्क्वायर a होता है। दूसरी आइडेंटिटी है अपने पास 1 +
कॉट स्क्वायर ए, और कॉट की जोड़ी बनती है कॉसेक के साथ, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। अब आप बड़े गौर से देख के बताइए, अगर हम इसकी बात करें, है ना, इस वाले फॉर्मूले की, तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी मतलब कि सेक ए, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए ये हो गया, इंटू ए माइनस बी मतलब सेक ए माइनस टेन ए ये हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 1 के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम सेक ए प्लस टेन ए को यहीं छोड़ेंगे तो ये आपका उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा, और अगर हम इसको इधर ही छोड़ेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये एक बात तो समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल हो गए एक दोनों के, मतलब अगर सेक ए माइनस टेन ए दिया है और आपको सेक ए प्लस टेन ए निकालना है तो 1 अपॉन समथिंग कर दीजिए, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हो गई बात। सेम टू सेम इसमें भी यही फार्मूला लगता है, इसमें भी यही चीज़ लगेगा। तो इसमें भी आपका क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेम ऐसे ही बनेगा, इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये बनेगा, ये इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब यहाँ पर कॉसेक ए कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि भैया आपको गिवन है, यहाँ पे दिया क्या है, कॉसेक दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये 1/11 दिया है। अब अगर हमें चाहिए इसका प्लस वाला, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो निकाल लीजिए कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पर कॉट थीटा, है ना, ये निकल कर कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 1/11 है तो ये 11/1 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए आप यहाँ पे साइन थीटा निकाल लीजिए पहले, है ना। तो साइन थीटा कहाँ से मिलेगा, कॉसेक से मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको लिंक करनी पड़ेंगी। कॉस थीटा कैसे मिलेगा, साइन मिलेगा तब मिलेगा, और साइन कहाँ से मिलेगा, जब आपको कॉसेक मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो होगा क्या फ़ायदा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो गया कैंसिल आउट। ये कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा हो गया, इज इक्वल टू इधर इन दोनों को जोड़िए तो 1/11 प्लस 11 मतलब 11 हम 121 प्लस 122, तो ऊपर हो गया 122 और डिवाइड बाई यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये 2 कॉसेक थीटा की वैल्यू है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू इधर 2 आके डिवाइड हो जाएगा। ये भी करना है आपको, काट लीजिए। ये कितना होगा, 61 होगा, तो 61/11 कॉसेक की वैल्यू 61/11 आ गई, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू 61/11 ना, तो 11/61 हो जाएगा। उल्टा होता है ना भैया, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो साइन की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो कॉसेक को उल्टा करना पड़ेगा। कॉसेक हमारा 61/11, तो साइन हो जाएगा यहाँ पर 11/61। अब या तो आइडेंटिटी लगा लीजिए या फिर कुछ और लगा लीजिए, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, या फिर आइडेंटिटी ही लगा लेते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा। या फिर आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो बेस निकाल लीजिए इससे। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 61 का स्क्वायर कितना होगा, आप इसको ऐसे समझिए, हर एक चीज़ बताना ही पड़ेगा आपको। देखिए h का स्क्वायर करेंगे हाइपोटेनस का माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आपका बेस का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। बताइए h कितना है 61, परपेंडिकुलर कितना है 11, ये होगा बेस का स्क्वायर। क्या आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, ये 60 और 11, तो आप इसको एक बार जोड़िए एक बार घटा लीजिए, तो 61 प्लस 11 72 हो गया, इंटू 61 माइनस 11 ये हो जाएगा 50, है कि नहीं। बस आ गया आपका, देख लीजिए। तो b कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका लग जाएगा अंडर रूट
तो 25 यहाँ है, तो 25 का वर्गमूल 5, ये 72 को 2 दे दीजिए, 72 दूना 144, तो 144 का वर्गमूल यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि बेस आपका कितना आ गया, 60 के बराबर। बेस हमें पता चल गया कि भैया बेस यहाँ पर 60 होगा। अब आपको कॉस निकालना था, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 60, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, हाइपोटेनस 61, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 122 इंटू कॉस थीटा निकालना था, तो ये हो जाएगा 122 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना निकाला है हमने, 60/61, 61 से ये 2 बार में ख़त्म, मतलब 120 आ जाएगा। 120 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसको देखिएगा, आसान सवाल है ये, बड़े आराम से बन जाना चाहिए, है ना। देखिएगा, अगर हम कहें कि सेक स्क्वायर ए क्या होगा, तो ये होगा 1 + tan स्क्वायर ए, फार्मूला अभी अभी आपको तो बताए हैं, 1 + tan स्क्वायर ए, है ना, प्लस अगर हम कहें कि कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, तो ये होगा 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए हो गया ये, और इज इक्वल टू यहाँ पे 13 दिया है, तो ये हो गया 13। आपको पूछा क्या था, tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए का सम, यही तो दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये 1 + 1 2 होगा, 2 उधर जाके घट जाएगा, तो 13 में से 2 घटा 11 आ गया, ख़त्म सवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था, ऐसा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि 1 - 1 cos थीटा इज इक्वल इंटू 1 + sec थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ें दी गई हैं आपको। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कहाँ पे लगाना है ना, इस पे। ये तो आपको पता है कितना होगा, cos थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका cos -1, है ना, थीटा वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, लिखते रहिएगा आप, डिवाइड बाई आपका cos हो जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे, बड़े गौर से देखिए। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos होता है ना। तो ये बन गया 1 + 1/cos, और 1 + 1/cos को क्या लिखते हैं आप बताइए ज़रा, 1 + 1/cos को क्या लिखते हैं, 1 + 1/cos को, या फिर आप ऐसे समझिए कि ठीक है, इस इतना भी नहीं करना था आपको, और आसानी से बन जाएगा। देखिए, चेंज नहीं करना था यहाँ पे, है ना। समझाते हैं आपको क्या होगा। 1/cos कितना होता है, सेक होता है, तो इसको लिखिए 1 - sec, और ऊपर में ये वाला 1 + sec है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + sec, है ना, 1 + sec, और डिवाइड में आपका tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप इसको देखेंगे तो 1 - sec 1 + sec, a + b a - b, मतलब ये हो जाएगा 1² - sec स्क्वायर, और डिवाइड बाई यहाँ पे tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर। अब आपको पता है कि sec स्क्वायर -1 ये होता है tan स्क्वायर, sec स्क्वायर -1 ये होता है tan स्क्वायर, लेकिन इसमें 1 - sec स्क्वायर दिया है, तो इसकी वैल्यू -tan स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई आपके पास tan स्क्वायर थीटा है ही, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आइडेंटिटी से ही होता है, बस आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या बन सकता है। कॉस में बदल के करते सेक को तो भी आ जाता हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन थोड़ा लंबा स्टेप जाता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पे देखिए कि इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन जैसे, है ना। तो ये 1 + tan थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होने, तो 1 + tan थीटा होगा। ये वाला 1 - tan थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से, है ना, तो 1 - tan थीटा बन जाएगा। तो अब आप दिमाग में ही ये बताइए कि यहाँ पे आपका 1 + tan थीटा है, यहाँ पर ऊपर में 1 - tan थीटा है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, और जुड़ेंगे तो -tan थीटा + tan थीटा कट जाएगा, मतलब यहाँ पर अपने पास ऊपर में सिर्फ 2 बचा, ये वाला एक और ये वाला एक और एक मिला कर दो। नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा आपका 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा, तो 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा कितना होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 - tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 3 tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो ये बनेगा 3 tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, है ना, इज इक्वल टू 3 - 2 यानी कि 1 आ गया, यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो गया, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3,
क्योंकि रूट लग जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस में होगा क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा एक एक्यूट एंगल बोला है, न्यून कोण बोला है, मतलब कि 90 डिग्री से कम। तो tan थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब 1/√3 ही लेंगे। अब ये बताइए किस थीटा के लिए tan 1/√3 होता है। तो आप सभी जानते हैं 30 डिग्री पे √3/1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई, हमें कॉसेक थीटा चाहिए। तो कॉसेक थीटा का मतलब 30 डिग्री, ये कितना होता है 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। अब इसमें आप ऑप्शन को देखकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन आपको दिया है cos x - 1, cos x - 1, cos x + 1, cos x + 1, मतलब हमें ये हिंट दे रहा है कि भैया सेक को तुम बदलो, सेक को बदलो। और सेक किस में बदलाता है, कॉस में बदलाता है। तो ऊपर की जो चीज़ है वो ऐसे बनेगी 1 - 1/cos, यही बनेगा क्योंकि सेक होता है 1/cos। क्लियर, cos x लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा cos x - 1 और पूरे के डिवाइड में आपका cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे ऊपर में बना आपका cos x - 1 और डिवाइड में देखिए आपका cos x इस वाले का आएगा, ठीक है, इनटू ये जो पूरी वैल्यू है इसको क्या लिखते हैं cosec, और cosec का मतलब 1/sin x, इसको भी बदल लीजिए आप, है ना, 1/sin x इनटू ये जो cot है, ठीक है, ये जो cot है तो cot को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे इसको cot को ऐसे ही रहने दीजिए ताकि हमारा काम बन पाए। अब समझिए ऊपर क्या बना, ऊपर तो एज इट इज रहेगा cos x - 1, है ना, cos x - 1, और नीचे कितना बनेगा, नीचे देखिए ये cos डिवाइड बाई साइन है, तो cos डिवाइड बाई साइन क्या होता है, cot होता है। तो इसकी जो वैल्यू है इतने की वैल्यू ये cot x हो गया, और बगल में एक cot x और है, तो cot x इंटू cot x कितना हो गया, cot स्क्वायर x हो गया। तो ये हो गया cot स्क्वायर x। देख कर ऑप्शन नंबर बी मत मार दीजिएगा, गलत होगा, क्योंकि अब देखिए ये डिवाइड का जो cot स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर x बन जाएगा, यानी कि ये फाइनली हमारा आंसर बना cos x - 1 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि 1/cot स्क्वायर x कितना होता है tan स्क्वायर x, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला लगा के भी, लेकिन अब वैल्यू पुटिंग मेथड हम आपको बताते हैं क्या होता है यहाँ पे, है ना। थीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि आपका कुछ भी बिगड़े ना, बिगड़ने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में कहीं जीरो ना बने, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो पूरा सिस्टम ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो थीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि हमारा सब कुछ स्टेबल रहे। थीटा की वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो हमारे ऑप्शंस का भी वैल्यू अलग अलग आएगा, तो इससे हमें जल्दी पता चलेगा कि हमारे कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो cosec 30 कितना होता है 2 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है ना, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, cot 30 कितना होता है √3 होता है। तो सभी ऑप्शंस में अलग अलग वैल्यू आई हैं, और यही थीटा की वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में रख दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे होगा 1 - cos 60 डिग्री, अरे क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे 30 दूना 60, डिवाइड बाई यहाँ पे भी हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है बताइए तो जल्दी से, जितना sin 30 होता है, मतलब 1/2 होता है, डिवाइड बाई यहाँ sin 60 है तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ऊपर हो गया 1/2 और नीचे है √3/2, तो 2 से 2 नीचे का कट गया, 1/√3 आ गया हमारा आंसर, और 1/√3 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री पर भर भर के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो आप पछताएंगे, ये पक्का कह रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे आपका 45 + 45 हो गया, या फिर 30 और 60 हो गया, 40 और 50 हो गया, है ना, और यहाँ पे 55 और 35 हो गया। तो ऐसे जो एंगल्स हैं दो पेयर, ये क्या होते हैं आपस में कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। यानी ए का कम्प्लीमेंट्री बी है और बी का कम्प्लीमेंट्री ए है, यानी ए जो है बी को पूरा कर रहा है और बी जो है ए को पूरा कर रहा है, हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। तो
तो ए का बी पूरक कोण है, बी का ए पूरक कोण है। और अगर आपको एक एंगल थीटा दिया है तो दूसरा एंगल क्या होगा इसका कम्प्लीमेंट्री, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 के बराबर। ठीक है, तो एक एंगल अगर थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और अगर 90 माइनस थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री थीटा होगा। क्लियर। अब ये तो एंगल्स के बारे में हो गए। अब इसके बाद रेशियोज़ के बारे में देखिए। साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन होता है, टेन का कम्प्लीमेंट्री कॉट होता है और कॉट का कम्प्लीमेंट्री टेन होता है। ऐसे ही सेक का कम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है ना, और कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री साइन होता है। बदलते कैसे हैं इसको पहले समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे साइन 35 डिग्री दिया गया है ना, हम इसको चाह रहे हैं इसके कम्प्लीमेंट्री में लिखें, और कम्प्लीमेंट्री में जब लिखते हैं तो चीज़ें बराबर होती हैं, है ना, तो इसको बराबर करिए। अब साइन का कम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं कितना होता है, कॉस, तो इसका कम्प्लीमेंट्री लिख दिया है तो अब एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। बताइए 35 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 करेंगे कितना आएगा, 55, तो यहाँ पे 55 डिग्री होगा। यानी साइन 35 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 55 की वैल्यू होगी। क्लियर है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आ जाइए इस सवाल पर। देखिए कम्प्लीमेंट्री बदल लेना है। जो दो ठो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में से एक को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये एंगल 18 डिग्री, ये 72 है, तो इनमें बन सकता है, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 72 है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखा जाए यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को बदल पाएँ, सेक स्क्वायर 18 को बदल पाए इसके कम्प्लीमेंट्री में, तो सेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉसेक। अभी ध्यान से देखते जाइए क्या बन रहा है, कॉसेक, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। 18 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 72 होगा, क्योंकि 18 में 72 जोड़ने पे ही तो 90 आएगा, तो ये 72 हो गया। माइनस यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर 72 है, इसको तो मत भूलिएगा। अब इस पूरे चीज़ को देखिए ज़रा, क्या ये एक आइडेंटिटी नहीं बन रही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन रहा है। मतलब ये थीटा थीटा बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। प्लस यहाँ देखिए बाबू, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू तो पता है, 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4। इसमें तो कुछ लगाना नहीं है, जो अननोन है उनमें आपको लगाना है। ये कॉसेक 60 है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू, चूँकि आपका साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 60 2/√3, और 2/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, है ना। इस कॉसेक को आप बदल लीजिए सेक में, बदल लें तो ये क्या बनेगा आपका, माइनस सेक स्क्वायर, कॉसेक हमने सेक में बदला तो 18 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 72 होगा, और प्लस यहाँ पर ये 10 ये वाला है। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, लेकिन इसमें उल्टा दिया गया है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका सेक स्क्वायर 72 और माइनस टेन स्क्वायर 72, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये -1 आ गया, मतलब इस पूरे की वैल्यू जो है ये माइनस का 1 आ गया। बस इसी को जोड़ना है आपको, कितना हो गया, ये तो ख़त्म, 3 × 3 और 4 × 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, नीचे 12, 19/12 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आ जाते हैं इस सवाल में। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि पावर 4 दिया है, स्क्वायर दिया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई थीटा की एक बढ़िया सा वैल्यू लीजिए, जैसे 45 ले लिए, लेकिन 45 ना लीजिएगा, हाँ ले सकते हैं, ठीक है ले सकते हैं 45, कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 डिग्री ले लीजिए, है ना, कर लीजिएगा, लेकिन उससे भी बढ़िया तरीका है कि आप इसको बेसिकली सॉल्व करिए बेसिक से। आप देखिए यहाँ 10 पावर 4 थीटा है, यहाँ 10 स्क्वायर थीटा है, कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बना, यहाँ बना आपका 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है 10 स्क्वायर थीटा और प्लस आपका 1, यही बनेगा। अब इसमें आप देखिए कि 10 स्क्वायर थीटा -1, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है अगर सेक के फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हमें सारी चीज़ें यहाँ पर सेक के फॉर्म में दी गई हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बता चुके हैं, उसी से आया है ये,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस tan को हमने लिख दिया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अरे भाई आसान है ना। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके सेक पावर 4 थीटा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर थीटा। आ गया हमारा आंसर। कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये सवाल दोस्तों बड़े ही खतरनाक दिख रहा है, लेकिन आंखों में उड़ा सकते हैं इस सवाल को। इतना बढ़िया सवाल है ना। बस आपको आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी पता है तो ये सवाल तो चुटकियों में बनेगा। देखिएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये होता है आपका कॉट स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ कॉट थीटा बचेगा, यानी कि कॉट ए बचेगा। अरे भाई कॉट स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए जब रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, सिंगल पावर में हो जाएगा, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होता है, और साइन स्क्वायर ए का रूट लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, नीचे देखिए ऐसे ही यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का जब रूट लेंगे तो ये बनेगा सेक ए। क्लियर, इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का जब रूट लेंगे तो कॉस ए बन जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3 कॉस ए, है ना। 3 तो पहले से था बाहर। अब देखिए बहुत आसान है। आसान कैसे है, अगर आप देखेंगे तो इस साइन को अगर आप नीचे ले आएँ इसके, ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, यानी ये हमारा आंसर आ गया सीधे 2/3, और 1 बाई कॉस का मतलब 1 बाई सेक का मतलब कॉस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 1 बाई सेक का मतलब कॉस ए हो जाएगा। ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया ना। देखिए ये इसको आप नीचे ला सकते हैं साइन 3a को, तो साइन ए यहाँ पे आ जाएगा, साइन ए हमारा यहाँ पे आ गया, और कॉस ए साइन ए ये होता है कॉट ए, तो ये कॉट ए और ये कॉट ए ख़त्म हो गया, है ना। और यहाँ पे बचा 2, नीचे बचा 3, और ये बचा है सिर्फ सेक, तो सेक का मतलब क्या होता है 1/sec है चूँकि, तो इसका उल्टा कॉस हो जाएगा, मतलब 2 cos a/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री एंगल पर सवाल, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर सेक है, सेक 33 और कॉसेक 57। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 33 और 57 दोनों मिलकर 90 होता है, मतलब 33 और 57 को एक दूसरे में बदला जा सकता है। हम चाहे तो 33 को 57 बना सकते हैं और 57 को 33 बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 33 को 57 बनाना चाहते हैं, तो सेक का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है ना, और 33 का कम्प्लीमेंट्री 57, और नीचे भी आपका कॉसेक 57 है, तो ये सेम चीज़ें नहीं हुई, सेम बात हो गया, दोनों का मतलब एक ही है। कट कुटा के 1 आ गया, 1 प्लस यहाँ पे है √3। अब बड़े ध्यान से समझते जाइए एक एक चीज़। यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखें तो 13 और 77 ये मिलकर कितना होता है 90, ठीक है, 13 और 77। ऐसे ही 21 और 69 ये मिलकर 90 होता है। तो हम चाहे तो इस 21 को 69 में बदल सकते हैं, या फिर इस 69 को 21 में बदल सकते हैं, या फिर 13 को 77 में बदल सकते हैं और 77 को 13 में बदल सकते हैं। तो किसी एक को ही बदलना है। इस कॉट को हम क्या लिख देते हैं, tan में बदल देते हैं, ठीक है। बड़े गौर से एक एक चीज़ देखते रहिएगा, यहीं पर करते हैं। इस कॉट को हम बदल देते हैं tan में, तो कॉट होगा tan कम्प्लीमेंट्री, और 13 का कम्प्लीमेंट्री हो गया 77, ठीक। अब इसको भी हम लोग बदल देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका tan 69 हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए कि tan 77 कॉट 77, आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 होता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो tan 77 है, यानी कि जो कॉट 13 था उसी को tan 77 लिख सकते हैं। तो ये जो tan 77 है और ये कॉट 77 पूरा चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो मिलाकर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलाकर 1 हो गई। ऐसे ही tan 69 और कॉट 69 ये भी मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो सब तो 1 हो गया। बचा क्या है बीच में यहाँ पे कॉट 60, और कॉट 60 होता है tan 30 यानी कि 1/√2, सॉरी 1/√3, तो कॉट 30 आपका 1/√3 हो गया। बाकी तो सब 1 1 होंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। माइनस यहाँ देखिए
क्या आप इसको कॉस में बदल सकते हैं, क्योंकि 41 और 49 क्या होता है आपका कंप्लीमेंट्री, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस में, साइन को कॉस में बदला जा सकता है। 49 का कंप्लीमेंट्री 41 होगा। तो अब आप देखिए साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर 41, ये तो 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया अपने पास 2 × 1, क्योंकि ये वैल्यू बाहर 2 है और ये पूरा आपका 1 होगा। बस आ गया हमारा आंसर, √3 से √3 कट गया, 1 + 1 2 -2 1 × 2, यानी कि 0 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और आगे के जो प्रश्न है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।